ए, प्रकाश चल दिया, यहां से उठ के ऐसे बढ़ गया। ए लड़के, तो प्रकाश के चलने के इस रास्ते को, प्रकाश के चलने के पथ को, प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं? और जब बहुत सारा किरणों का समूह रहेगा तो उसे किरण पुंज कहेंगे। क्या बोलेंगे? तो बहुत सारे किरणों का समूह रहेगा तो उसे हम लोग कहेंगे किरण पुंज। तो किरण पुंज किसे कहते? तो आप बोलो, किरण पुंज का मतलब है किरणों का समूह। ढेर मानी किरनी एक जगह रहेगी। किरनी लड़की का नाम है, झोंटा झोंटी करते रहेगी। तो किरणों के इस समूह को, किरनी के समूह को ही क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं, लाइट बीम कहते हैं। ठीक है, किरण पुंज कहा जाता है। अब किरण पुंज को देखेंगे तो किरण पुंज होता है 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? एक किरण पुंज को कहते अपसारी किरण पुंज। क्या कहते? दूसरे को कहते अभिसारी किरण पुंज। क्या कहते? और तीसरे को कहते हम समांतर किरण पुंज। तीसरे को क्या कहते? अब बात को जरा समझना फिर से एक बार। हमने कहा प्रकाश चलने की पथ को क्या कहते हैं? किरण। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? सब सारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। याद रहेंगे? किरण पुंज कितने प्रकार के? अपसारी, अभिसारी, अपसारी किरण पुंज। वैसे किरण पुंज को कहेंगे जहां एक बिंदु से प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में निकलेगा, फैलेगा। सभी दिशाओं में क्या होगा? फैलेगा। उसको हम कहेंगे क्या? अपसारी किरण पुंज। यानी एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलती है तो उसको कहते अपसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं से एक बिंदु पर मिलती है तो उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। जैसे तुम लोग देखा है महाभारत, महाभारत में कृष्ण भगवान द्रौपदी के चीरहरण जब होइत रहता है बीच सभा में, कहने से आके छतवा पर से देखा होगा सिर तथास्तु। तो द्रौपदी कहती है अभी आओ सारी, अभी आओ सारी। नहीं कहता है अभी सारी, देते जाइए देते जाइए। और होने से दुशासन, दुर्योधन, फलना चिलना ढेकनवा कौड़ुआ 100 बेटवा वाला वो सब खींचते खींचते परेशान। अब जाइते न अभी आओ सारी, अब देने वाला कौन? तो अभी सारी चारों तरफ से हम समेट लेंगे तो उस वाले किरण पुंज को क्या कहते? अब समांतर किरण पुंज। रेल के पटरी देखे हो? वो दादा ही चल जाए तैयो और नाना ही चल जाए तैयो, वो मिले के नाम क्या है? काहे कि वो दोनों के पटरी के बीच के दूरी हमेशा आपस में क्या रहता? बराबर रहता है, यानी समांतर रहता है रेल के पटरी का ना। तो समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो, अर्थात उनके बीच की दूरी हमेशा आपस में बराबर हो, तो ऐसे किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ? अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तब हम कुछ ऐसे वस्तु देखते हैं जहां से प्रकाश के किरणें
आर पार होती है। प्रकाश की किरणें क्या होती है जी? प्रकाश के किरणें गुजरती है तो आर पार भी हो जाती है। जहां से प्रकाश के किरणें गुजरती है तो आर पार नहीं भी होती है, एक को पैसा नहीं जाएगा। और जहां से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो प्रकाश का कुछ ही भाग पार हो पाता है। बात समझ रहे हो? तो अब ध्यान से समझो। प्रकाश गमन की दृष्टि से, प्रकाश ध्यान से समझना, प्रकाश गमन की दृष्टि से, गमन का मतलब चलना, गमन का मतलब प्रकाश गमन की दृष्टि से पदार्थ को, किसको? पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बाबू? 3 भागों में बांटा गया है। एक ऐसा पदार्थ तुम देखो जहां से प्रकाश के किरणें एकदम आर पार हो जाए, कोई रुकावट नहीं, प्रकाश किरणें एकदम पार कर जाती है। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश के किरणें आर पार हो जाए, वैसे पदार्थ को हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या बोलते उसे? पारदर्शी पदार्थ कहते, जिससे प्रकाश एकदम आर पार हो जाए। जैसे कांच, कांच में प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है, बोलो ना। जैसे तुम और पानी, पानी में भी प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है। जैसे हवा, हवा में भी प्रकाश के किरणें आर पार हो जाती है। एकदम ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, प्लास्टिक में भी बहुत सारा आता है, तो एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगा, एकदम मतलब आर पार होने वाला रहेगा प्लास्टिक, तब उसको हम रखेंगे किसमें? पारदर्शी में। तो ऐसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का हो जाए, आर पार हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? और वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ ही अंश पार करे, जिससे प्रकाश का कुछ ही अंश पार करे, जिससे प्रकाश का, ध्यान से सुनो, जिससे प्रकाश का कुछ अंश पार करे, कुछ ही अंश पार करे, वैसे पदार्थ को हम लोग पारभासी पदार्थ कहते। क्या बोलते जी? पारभासी पदार्थ समझ में आ रहा है? वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश का कुछ ही अंश पार करे, उसे हम क्या कहते? जैसे, जैसे तेल लगा कागज, तेल लगा, तेल लगा हुआ कागज को देखो, तब ओकरा से प्रकाश पूरा पार नहीं करेगा, कुछ ही अंश प्रकाश का पार कर। घड़ी हम पहन ले हैं, अब ये घड़ी चले चले कहीं दीवार में रगड़ा जाए तो ये कांच का हो जाएगा? घिस जाएगा। एक दिन ऐसा समय आएगा कि एक अंदर वाला लिखा हुआ लेटर पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश का कुछ ही अंश पार करेगा, तो कुछ ही अंश पार करेगा तो धुंधला दिखाई देगा, बोलो ना। तो घिसा हुआ कागज, और क्या होगा जी? घिसा हुआ शीशा, घिसा हुआ शीशा या कांच, ये सब किसके अंतर्गत आते? पारभासी पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हुआ बात? अब ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ लेंगे जेकरा से प्रकाश पार ना करे, जेकरा से प्रकाश पार, वैसे पदार्थ को हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जिससे प्रकाश एकदम पार न करे, जिससे प्रकाश क्या हो? पार न करे, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अपारदर्शी पदार्थ कहते। जैसे तुम ही लोग बताओ, ईंटा, पत्थर, दीवार, पेड़, ये सब से बोर्ड ना, बहुत सारी चीजें हो सकती है, लोहा ना, उसे प्रकाश पार। तो जौची से, ए अर्जुन सर, हमरा से प्रकाश पार, तब अर्जुन सर कौचे हो जाएंगे? अपारदर्शी नहीं जी। जैसे
चोरी करावे के मन रहा परीक्षा में, हमरा इन्विजिलेटर आयल है उधर से, सामने एकदम लेकर खड़ा है, चोरी करते रहो। अब बताओ हमरा से होके प्रकाश पार करेगा? अब नहीं करेगा प्रकाश पार, तब उसको लौकवे नहीं करेगा कि लड़का चोरी कर रहा है कि अपने से लिख रहा है। तो हम कौचे हो गए? अपारदर्शी पदार्थ हो गए। बात समझ रहे हो? तो हम देखें क्या कि प्रकाश गमन की दृष्टि से पदार्थ कितने प्रकार के? पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। ये क्लियर हुआ। अब पदार्थ के बारे में और विचार करो तो पदार्थ दो प्रकार की और होता है, लेकिन प्रकाश उत्सर्जन की दृष्टि से, किस दृष्टि से? प्रकाश उत्सर्जन की दृष्टि से पदार्थ कितने प्रकार के होते? हाँ, प्रकाश उत्सर्जन की दृष्टि से प्रकाश दो प्रकार के होते हैं। एक पदार्थ ऐसा होगा जिससे स्वयं प्रकाश निकलता हो, एक प्रकाश ऐसा होगा जिससे प्रकाश क्या होता हो? स्वयं निकलता हो। और जिससे प्रकाश स्वयं निकलता है उस पदार्थ को कहा जाता है आत्मदीप्त पिंड। पिंड मतलब पदार्थ, पिंड मतलब आत्म, आत्म का मतलब स्वयं, और दीप्त, दीप्त का मतलब प्रकाश, दीप्त का मतलब। तो आत्मदीप्त पिंड से प्रकाश स्वयं निकलता है। तो जिससे प्रकाश स्वयं निकलता हो उसे हम आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। इसका एक और नाम है प्रदीप्त पदार्थ या प्रदीप्त पिंड या प्रदीप्त वस्तु। जैसे इसके अंतर्गत तुम देखो तारे, तारे के पास अपना प्रकाश होता है, इसलिए तारा कैसा पदार्थ है? आत्मा। तारा के साथ साथ सूर्य, सूर्य के पास अपना प्रकाश होता है, तो सूर्य भी कैसा है? आत्मा। ठीक है। एगो तुम देख लो भगजोगनी, के नाम सुना है? भगजोगनी गांव में तो रहे, बंद करके रख ले रे। भगजोगनी जिसे हम लोग जुगनू कहते, क्या कहते? ओकरा में कोई लाइट देवे जाता है? अपने अपने भगजोगनी जड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्वयं प्रकाश उत्सर्जन के लिए उसके अंदर घर्षण की क्रिया होते रहती है, और घर्षण के कारण लाइट निकल जाता है। समझ रहे बात? तो भगजोगनी का अपना प्रकाश होता है, जुगनू का नहीं जी। तो वह उसको हम कहेंगे क्या? आत्मदीप्त पिंड। अच्छा, बल्ब, बल्ब भी आत्मदीप्त पिंड के अंतर्गत आता है। बल्ब किस में आता? अब ऐसा मत समझो कि बल्ब का अपना प्रकाश नहीं। जैसे ही इसे विद्युत हम एनर्जी देते हैं तो ये जलना स्टार्ट हो जाता है। बोलो ना, अभी जलना स्टार्ट हो जाता है तो इसके पास अपना प्रकाश है जी। अब सूर्य को भी हम आत्मदीप्त कहेंगे और सूर्य में हाइड्रोजन ही ना हो, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के जुड़ने से ही उसके संयोजन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण ही सूर्य में ऊर्जा है। तुमने आए दिन ऐसा सुना होगा कि चीन ने सूर्य बनाने की ओर कदम रख दिया है। जरा सोच लो। तब सूर्य में हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में संपर्क ना करे तो क्या सूर्य के पास ऊर्जा एनर्जी हैगा? वैसे ही बल्ब, बल्ब को ढेर कंफ्यूजन में रह जाता है कि बल्ब सर आत्मदीप्त है कि नहीं है। तो है, क्योंकि बल्ब के पास अपना प्रकाश है। जैसे ही इसे हम विद्युत धारा से जोड़ते हैं तो लाइट देना स्टार्ट कर देता है। ललटेन
तो ललटेन भी आत्मदीप्त पिंड के अंतर्गत आएगा, उसे भी एनर्जी देते हैं तो वह क्या हो जाता। तो ललटेन और बल्ब सब आत्मदीप्त पिंड के अंतर्गत आएगा। बात क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? चलो, आत्मदीप्त पिंड या प्रदीप्त पिंड या दीप्त पिंड भी कहेगा तो इसी का नाम